तो दोस्तों, एक सुपर हीरो मूवी के लिए उसका विलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अब तक हमने एमसीयू में थानोस को ही सबसे पावरफुल विलन के रूप में देखा है, जिसके बाद कॉन्ग द कॉन्करर एक नया सुपर विलन बनने वाला था। लेकिन उस एक्टर के लीगल इश्यूज की वजह से अब उसे फायर करके यहाँ एक नए विलन को लाया गया है, जो कि सिर्फ यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं मार्वल के सबसे खतरनाक आदमी डॉक्टर डूम की, जो कि अब एमसीयू की नई फिल्म में दिखने वाला है। इसीलिए आज हम जानेंगे डॉक्टर डूम की ओरिजिन, पावर्स और बात करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के इस रोल के बारे में। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम, जिसका जन्म लाटवेरिया नाम के एक देश में हुआ था, जहाँ के लोग कबीलों में रहते थे और विक्टर का जन्म भी इन्हीं में से एक कबीले में हुआ था। उसके पिता वर्नर वॉन डूम अपने कबीले के एक डॉक्टर थे और उसकी माँ सिंथिया एक जादूगरनी थी, जो कि ब्लैक मैजिक के जरिए अपने कबीले की रक्षा करती थी। जब विक्टर छोटा था तब उसकी माँ को मेफिस्टो नाम के एक डेमन ने मार दिया था। उसके बाद विक्टर अपने पिता के साथ रहने लगा। सिंथिया की मौत के कुछ दिनों बाद लाटवेरिया के राजा की बीवी को कैंसर हो जाता है, जिसका इलाज करने के लिए वर्नर वॉन डूम को बुलाया जाता है। वर्नर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी का कैंसर काफी बढ़ चुका था, इसीलिए वो मर जाती है, जिसकी वजह से राजा गुस्सा होकर वर्नर को मौत की सजा सुना देता है। इसलिए वो अपने बेटे विक्टर को राजा के लोगों से बचाकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वे दोनों एक बर्फीले पहाड़ में पहुंचते हैं, जहां ठंड की वजह से वर्नर की मौत हो जाती है, लेकिन विक्टर किसी तरह जिंदा बच जाता है और उस दिन वो लाटवेरिया के राजा से बदला लेने की कसम खा लेता है। इसके बाद जब विक्टर बड़ा होने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक जादूगरनी थी। विक्टर को पहले से ही साइंस में इंटरेस्ट था और अब उसे जादू में भी दिलचस्पी आ जाती है, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैजिक की भी प्रैक्टिस करने लगता है। विक्टर की इंटेलिजेंस की वजह से उसे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है, जहां उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से होती है। रीड इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जो कि पढ़ाई और इंटेलिजेंस में विक्टर को टक्कर दे सकता था। न्यूयॉर्क में कुछ साल पढ़ाई करने के बाद विक्टर एक ऐसी मशीन बनाने का सोचता है जिससे वो मरे हुए लोगों से बात कर सके। असल में वह अपनी माँ सिंथिया से बात करना चाहता था, जो कि मर चुकी थी। रीड विक्टर को ये समझाता है कि वो मशीन बनाना बहुत रिस्की है और उसमें एक्सीडेंट होने के चांस काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विक्टर वो मशीन बनाता है। आखिर में उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे विक्टर का चेहरा जल जाता है और यूनिवर्सिटी की लैब भी तबाह हो जाती है। इसकी वजह से विक्टर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है और वो इस सब के लिए रीड रिचर्ड्स को जिम्मेदार मान लेता है। अपना सब कुछ खोने के बाद विक्टर बदले की आग में जलने लगता है और वो दुनिया में काफी भटकता है। आखिर में वो तिब्बत पहुंचता है और वहाँ वो जादुई कलाओं में महारत हासिल करता है, जिसके बाद विक्टर साइंस और मैजिक को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर बनाता है और डॉक्टर डूम बन जाता है। इसके बाद विक्टर लाटवेरिया वापस लौटता है और अपनी नई शक्तियों से वहाँ के राजा को हराकर खुद नया राजा बन जाता है। लाटवेरिया के लोग भी उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि विक्टर पुराने राजा के मुकाबले एक अच्छा राजा था। पर इससे डूम का घमंड काफी बढ़ जाता है और उसे लगता है कि उसकी हुकूमत ही इंसानियत को बचा सकती है, इसीलिए वह पूरी दुनिया पर कब्जा करने का सोच लेता है। इसके साथ ही वो रीड रिचर्ड से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो फैंटास्टिक फोर टीम का दुश्मन बन जाता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के पास कई सारी पावर्स हैं। पूरे मार्वल यूनिवर्स में डॉक्टर डूम ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि साइंस और मैजिक दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से उसका मुकाबला कर पाना किसी भी सुपर हीरो के लिए बहुत मुश्किल है। विक्टर वॉन डूम एक जीनियस साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन जादूगर भी है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में वो सोर्सर सुप्रीम का टाइटल पाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को भी चैलेंज कर चुका है। डॉक्टर डूम का आर्मर यूनिवर्स के सबसे एडवांस और पावरफुल सूट्स में से एक है। यह आर्मर डॉक्टर डूम की फिजिकल स्ट्रेंथ को सुपर ह्यूमन लेवल तक बूस्ट कर देता है, जिससे वो आसानी से कई टन का वजन उठा सकता है। मार्वल स्टूडियोज ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल के लिए कास्ट किया है। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही अजीब भी है, क्योंकि आयरन मैन का कैरेक्टर एंड हो चुका है। फिर RDJ का वापस आना और वो भी डूम के रूप में माइंड कैसे पॉसिबल हो सकता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के पास एक ऐसी मशीन थी जिससे वो अपनी आत्मा को किसी और शरीर में ट्रांसफर कर सकता था। इसीलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि मल्टीवर्स का कोई डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स की तबाही के वक्त अपनी आत्मा को MCU के मरे हुए आयरन मैन के शरीर में डाल देगा, ताकि वो खुद जी सके। इससे हमारा टोनी स्टार्क जिंदा होकर डॉक्टर डूम बन जाएगा और इस तरह से RDJ की शक्ल में एक विलन सामने आएगा। अब बात करते हैं कि अपकमिंग मूवीज में RDJ का रोल क्या होगा। डॉक्टर डूम हमें अब तक सभी फैंटास्टिक फोर मूवीज में दिख चुका है, लेकिन किसी भी फिल्म में उसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई। इसीलिए अब हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि इस बार हमें डॉक्टर डूम का असली रूप देखने को मिले। डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होने वाला है, जिसे MCU की अपकमिंग मूवी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद वो एवेंजर्स डूम्सडे में पूरी तरह से सामने आएगा।
और फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डूम के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फिल्मी कॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।